हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगी शिरडी के साईं बाबा कौन है, कहाँ से आए थे, शिरडी में क्यों आए और क्या वह भगवान है। उनके भक्त कहते हैं वह भगवान है। क्या आप जानना चाहते हैं उनकी अनसुनी कहानी? और वह लोग जो बाबा को कहते हैं चांद मियाँ, क्या वो सच में चांद मियाँ है कौन वो? जानने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। हम हिंदू हैं। हिंदू बहुत आसानी से सभी धर्मों का आदर करके उनके आगे सर झुका देते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जिसके साथ अच्छा होता है, अच्छे चमत्कार होते हैं और उनका काम बन जाता है तो मानव सोचता है कि वही उसका भगवान है। ऐसा ही है शिरडी के साईं बाबा के साथ। शिरडी के साईं बाबा कहाँ से आए किसी को नहीं पता, ना आज तक कोई पता लगाया है। कुछ लोग कहते हैं वह चांद मियाँ है। किस किताब में लिखा है, कहाँ लिखा है, ऐसा नहीं है। पता नहीं कौन सी साईं चरित्र पढ़कर आते हैं। साईं चरित्र तो मैंने स्वयं पढ़ी है, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि साईं बाबा का असली नाम चांद मियाँ है। पता नहीं कहाँ से ये अफवाह पूरे भारत में फैला रहे हैं और साईं बाबा की आलोचना कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, साईं बाबा को कोई नहीं जान सका कि वह कहाँ से आए थे। उनके साथ महालसा पति 13 से 14 साल तक द्वारका माई में सोते थे तात्या के साथ। उन्होंने भी आज तक यह पता नहीं लगा पाए कि साईं बाबा के माता पिता कौन है। बाबा ने उन्हें तक नहीं बताया। महालसा पति कृष्ण भगवान के मंदिर में पंडित जी थे जो रात को साईं बाबा के साथ सोते थे, क्योंकि साईं बाबा को जो नाम दिया गया है उन्हीं के द्वारा दिया गया है। जब साईं बाबा चांद पाटिल के साथ पहली बार शिरडी में आए, सही सुना आपने, चांद पाटिल, जिसको आप चांद मियाँ कहते हैं ना, वो चांद पाटिल है जिसके साथ बाबा शिरडी आए, क्योंकि उसके बेटे की शादी थी। चांद पाटिल की घोड़ी खो गई थी। जब वह बारात लेकर शिरडी आ रहा था तो साईं बाबा उसको रास्ते में मिले। वह साईं बाबा को फकीर समझता है कि यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। साईं बाबा बोलते हैं तू परेशान है ना, तेरी घोड़ी खो गई है। वह चांद पाटिल हैरान हो जाता है, कहता है आपको कैसे पता? मेरे बेटे की बारात जा रही है शिरडी और मैं परेशान हूँ, मेरी घोड़ी खो गई है। तब बाबा जी उस घोड़ी को आवाज मारते हैं, वो घोड़ी दौड़ कर आती है। चांद पाटिल हैरान हो जाते हैं कि इस फकीर, इसको कैसे पता कि घोड़ी खो गई है और इसने इसको बुला भी लिया। चांद पाटिल को प्यास लगती है। बाबा जी अपना चिमटा जमीन में मारते हैं और वहां पे पानी निकल आता है। बाबा जी के चमत्कार देखकर चांद पाटिल उनको अपने साथ शिरडी ले आता है। जब शिरडी लेकर आता है तो बारात का स्वागत होता है और साईं बाबा का भी। शिरडी छोटा सा गांव था, सभी बाबा का स्वागत करते हैं। तब बाबा जी वहां पर ना जाकर मंदिर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं तो महालसा पति मंदिर से आ रहे होते हैं। वह देखते हैं कि बाबा मंदिर के पास खड़े हैं तो वह अंदर आने को कहते हैं आओ साईं। तब पास में खड़े भक्त पूछते हैं आपने इनको साईं कह के क्यों पुकारा? कह रहे मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं इनको साईं कह के पुकारूं, और वह साईं बाबा को साईं कह के पुकारते हैं। तभी से उनका नाम साईं पड़ जाता है। और चांद पाटिल वह आदमी था जिसके साथ बाबा पहली बार शिरडी आए थे, ना कि साईं बाबा चांद मियाँ है। चांद मियाँ कोई था ही नहीं, चांद पाटिल था। ये बात यहीं पे क्लियर हो जाती है कि साईं बाबा चांद पाटिल नहीं है। अब वह हिंदू थे या मुसलमान, यह तो कोई नहीं बता पाया, क्योंकि बाबा जी संत थे। कहते हैं ना, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। वही बात बाबा जी पर भी लागू करती है कि बाबा जी संत हैं। उनका ज्ञान देखिए, बाबा जी को सभी धर्म ग्रंथों की वाणी अच्छी तरीके से याद थी। वह मुंह बोली गीता के उपदेश दिया करते थे, उनके अर्थ भी सुनाया करते थे। बाबा जी को संस्कृत आती थी। बाबा जी कुरान भी बता दिया करते थे कि कुरान में क्या लिखा है।
बाबा जी के सभी भक्त थे, हिंदू, मुसलमान और मराठी। आज भी मराठी लोग उनको भगवान मानते हैं। आप शिरडी में जाइए, आप देखेंगे कि सभी के घरों में साईं बाबा की तस्वीरें हैं, क्योंकि बाबा ने उनके साथ चमत्कार किए हैं। कोई ना कोई अपनी कहानी बता ही देगा साईं बाबा से जुड़ी हुई। आज भी साईं बाबा उनसे मिलते हैं, उनके हर कार्य करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। वह एक महान आत्मा है। साईं बाबा एक महान संत हैं। लोग उन्हें भगवान बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उनका भला किया है। और हम जब इंसान किसी ऐसे संत को गलत बोलता है तो हमसे क्या उम्मीद लगाएंगे कि हम इंसान हैं? हम इंसान ही कहने लायक ही नहीं अगर हम किसी संत का अनादर करेंगे। साईं बाबा जब शिरडी में आए, लोग कहते थे यह फकीर है, यह सब इसकी जय जयकार करते हैं, ये चमत्कार क्या दिखा देता है, सब इसकी जय जयकार करते हैं। साईं बाबा की उस वक्त भी आलोचना हुई थी, परंतु पूरे शिरडी गांव में साईं बाबा की ही धूम थी। बाबा कहते थे लोग आलोचना भी करेंगे, तुम्हें सहना भी होगा। पर बाबा को भक्त कहते थे बाबा हम आपके लिए मखमल के कपड़े बिछाएंगे, कपड़े बनाते हैं। बाबा ने आज तक कोई मखमल का कपड़ा नहीं पहना। बाबा सादे वस्त्र में रहते थे, सफेद वस्त्र में अपने बालों को बांध कर रखते थे। बाबा कहते थे मुझे ये भिक्षा द्वारा दिया गया भोजन ही पसंद है। बाबा जी ने कहा तुम चाहते हो ना कि मैं मखमल के बिस्तर पे सोऊं, द्वारका माई पे जमीन पे ना सोऊं, तो मेरे जाने के बाद तुम ऐसा करना। और उनके भक्तों ने उनके जाने के बाद सोने के सिंहासन इसलिए ही बनाए क्योंकि बाबा ने कहा था कि मेरे जीते जी जैसा मैं हूं वैसे ही रहने देना। बाबा जी सादे संत थे, एक सादे संत। उनको नहीं था मोह माया से कुछ भी। अगर वह चाहते तो बहुत सारा धन एकत्रित कर कर अपने लिए महल खड़ा कर सकते थे, पर वह रहते थे द्वारका माई में, जिसको मस्जिद भी कहा जाता है। अब्दुल वहां पर सफाई करते थे, बाबा के साथ रहते थे, क्योंकि अब्दुल को पता था यह महान संत हैं और उनकी पीढ़ी भी उनकी सेवा करती है। और बाबा हमेशा द्वारका माई में रहते थे। द्वारका माई का अर्थ होता है ऐसा द्वार जिसको हम माँ के समान माने, माँ की कोख के समान, ऐसा घर जहाँ पे बाबा रहते थे। आज वहां में बाबा का इतना शानदार मंदिर है, लोग वहां पे आके लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसलिए चढ़ाते हैं कि लोगों के साथ अच्छा होता है। और जो लोग बाबा को गलत बोलते हैं, बाबा उन्हीं के लिए यही कहा करते थे बोलने दो, लोगों का काम तो बोलना होता है। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबा कौन थे। बाबा की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि बाबा को हिंदू भक्त मानते थे, वह महान संत थे, संतों की पूजा की जाती है। बाबा के होठों पर अल्लाह मालिक के साथ राम राम भी रहता था। और बाबा जी गीता के कई उपदेश अपने भक्तों को सुनाए करते थे। बाबा के पास कई ऐसे धर्म ग्रंथ वाले महान संत भी आए जो बाबा को नीचा दिखाकर उनको अन्य धर्म का घोषित करना चाहते थे, परंतु बाबा जी ने उन्हीं को आईना दिखाया, उन्हीं के सामने गीता के ऐसे उपदेश सुनाए कि वह भी रह गए हैरान। बाबा को सभी वेदों का ज्ञान था। बाबा को इसलिए ब्रह्मांड नायक योगीराज कहा जाता है। अरे हम ऐसे संत का अपमान नहीं कर सकते। साईं बाबा महान संत हैं, रहेंगे और उनके भक्तों के लिए भगवान रहेंगे। साईं चरित मैंने भी पढ़ी है, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि साईं बाबा अन्य धर्म के थे। उनका धर्म हमें जानना ही क्यों है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए जो किया वह कम है। वह लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। जो फकीर लोगों से भिक्षा मांगता है, अगर वह पाखंडी होते तो बहुत सारा धन एकत्रित करके एक कोठी खड़ी कर लेते अपने लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो लोगों से भिक्षा लेते थे उसी को लोगों में बांट दिया करते थे। अगर वह एक रोटी भी मांगते थे ना, तो उसमें से आधी वह स्वयं खाया करते थे और आधी उनके पास जितने भी जानवर थे उनको खिलाया करते थे। इसलिए उनके भक्त उनको शिव रूप भी कहते हैं, क्योंकि बाबा के आसपास बहुत सारे जीव जंतु भी रहते थे जिनको बाबा भोजन देते थे। बाबा के आंगन में
सभी जीव जंतु बाबा के समीप बैठकर बाबा की सेवा का आनंद लेते थे। जो बाबा भिक्षा में रोटी खाया करते थे, जो बाबा भिक्षा से रोटी लाया करते थे, वह उनको भी दिया करते थे। बाबा की द्वारका माई में ऐसे लोगों का भी स्थान था, जैसे कोढ़ी, जिसको निकाल देते हैं लोग अपने घर से। ऐसे लोगों को भी बाबा अपने पास रखकर बिना घिन करे उनको भोजन खिलाया करते थे और अच्छे कर्म करने को कहा करते थे। कहते थे, ये जो तुमको कोढ़ हुआ है, यह तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। बाबा के द्वारा दी गई शिक्षाएं और उनके द्वारा दिए गए 11 वचन आज भी लोगों के अंदर उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं और बाबा की अच्छी सीख से वो एक अच्छे इंसान बनते हैं। सोचिए, जो एक ऐसे महान संत अच्छी शिक्षा देते हैं, कितने भक्तों की जिंदगी बचाई है। आप शिरडी जाइए, आप उनके भक्तों से मिलिए। जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है कि साईं बाबा उनके लिए भगवान है या अन्य एक भिक्षुक है। बाबा को हमेशा वह भिक्षा देते थे, परंतु बाबा से जो उन्होंने धन, जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनकी पीढ़ी आज अमर है और बाबा की सेवा में लगी हुई है। बाबा की सेवा एक सौभाग्य है। धन है शिरडी गांव, जहां पर साईं बाबा आए और उन्होंने उन भक्तों का उद्धार किया। भक्त उनके साथ रहे और उनकी सेवा का आनंद लिया और अपना जीवन सफल बनाया। जो बाबा से घृणा करते थे वह भी बाबा के भक्त हो गए और बाबा की जय जयकार शिरडी गांव में ही नहीं, पास में पुणे, नासिक, गोवा, महाराष्ट्र, हर जगह साईं बाबा की धूम है। आप आज भी कहीं भी चले जाइए, आपको इन शहरों में साईं बाबा की तस्वीर दिखी जाएगी, साईं बाबा के भक्त दिखी जाएंगे, क्योंकि भक्तों ने अनुभव किया है। अनुभव बहुत कुछ होता है। कहते हैं कि लोग ऐसे ही किसी को पूजने लगते हैं, कोई ऐसे नहीं पूछता। जिसके साथ कोई चमत्कार होता है तभी वह उनको नमस्कार करता है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय साईं राम लिखना ना भूलिएगा। और आखिरी में मैं आपको एक बात और बता दूं, महान संत नीम करौरी महाराज जी ने भी साईं बाबा की तस्वीर, जो साईं बाबा के भक्त के थैले से नीचे गिर गई थी, बाबा जी ने साईं बाबा की तस्वीर को उठाकर उसे अपने कंबल से पोंछकर अपने तकिए के नीचे रख लिया था और बाद में उस भक्त को देते हुए यह कहा था कि इनको संभाल कर रखो, यह महान संत हैं। संतों को ही पता है कि संतों का आदर कैसे करना है, पर हमें मनुष्य को भी इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि संत अगर हमारे सामने आए हैं तो हम उन्हें प्रणाम करें। अगर आप प्रणाम नहीं कर सकते, उनका आदर नहीं कर सकते, तो उनका अपमान भी ना कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु होते हैं वह साक्षात भगवान होते हैं। गुरु का अपमान तो अपने भगवान का अपमान। अगर आप साईं बाबा का अपमान करेंगे तो आप स्वयं अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी भी या कभी भी किसी भी भगवान को या किसी भी संत को गलत ना बोलें। यह सबसे बड़ा महापाप है और आप अपने भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। चाहे आप कोई भी धर्म जाति से हो, कभी किसी के लिए गलत ना बोले। यही शिक्षा दी थी शिरडी के साईं बाबा ने और नीम करौरी महाराज जी भी ऐसा ही कहते हैं। आई होप बाबा जी से जुड़ी हुई यह बात आपको पता लग गई होगी कि बाबा कौन थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।